बड़ी खबर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने पीटीआई के पिटिशनर्स को कहा है कि हम आपको 5 दिन देते हैं, 5 दिन में मुतमईन करें आप वापस जाना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस दौरान स्पीकर का डीनोटिफाई करने का ऑर्डर भी मुअत्तल करें। पिटिशनर्स पार्लियामेंट के मेंबर रहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हल्के की नुमाइंदगी नहीं सियासी बुनियादों पर वापसी चाहते हैं। पिटिशनर्स कह रहे हैं नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बॉयकॉट जारी रख सकें। पिटिशनर्स कह रहे हैं नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बॉयकॉट जारी रख सकें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई के 10 मुस्ताफी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वजीर आजम हाउस की लीक होने वाली ऑडियो का भी जिक्र हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि लीक ऑडियो में अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारर और दीगर इस्तीफे मंजूरी के फैसले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात ना करें कि स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफों का फैसला किया। ये अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहतराम करती है और करती रहेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने पीटीआई के पिटिशनर्स को कहा है कि हम आपको 5 दिन देते हैं, 5 दिन में मुतमईन करें आप वापस जाना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इस दौरान स्पीकर का डीनोटिफाई करने का ऑर्डर भी मुअत्तल करें। पिटिशनर्स पार्लियामेंट के मेंबर रहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हल्के की नुमाइंदगी नहीं सियासी बुनियादों पर वापसी चाहते हैं। पिटिशनर्स कह रहे हैं नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बॉयकॉट जारी रख सकें। पिटिशनर्स कह रहे हैं नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बॉयकॉट जारी रख सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटिशनर्स वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं, फिर वो कह दें कि दबाव में इस्तीफा दिया और गलती मानकर अब वापसी चाहते हैं। आवाम के मफाद में है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटिशनर वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं, फिर वो कह दें कि दबाव में इस्तीफा दिया और गलती मानकर अब वापसी चाहते हैं। अवाम के मुफाद में है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई के 10 मुस्ताफी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वजीर आजम हाउस की लीक होने वाली ऑडियो का भी जिक्र हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि लीक ऑडियो में अयाज सादिक, आजम तारर और दीगर इस्तीफे मंजूरी के फैसले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात ना करें कि स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफों का फैसला किया। ये अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहतराम करती है और करती रहेगी। अरकान पार्लियामेंट ये एहतराम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठें। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई है। जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। आपको मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पिटिशनर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहते हैं जो मुल्की मफाद में नहीं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को पार्लियामेंट में ही खत्म किया जा सकता है। आप पार्लियामेंट में जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। हमने ये देखना है कि पिटिशनर्स क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आए हैं या नहीं। पिटिशनर्स खुद कह रहे हैं कि उन्होंने वो इस्तीफे दिए जो जेन्युइन है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पिटिशनर्स अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ अदालत नहीं आए। हमारा सियासी मकसद तमाम 123 नशिस्तें खाली करना था। हमारा वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो हम समझते हैं कि अभी सब MNA हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सियासी झगड़ों को अदालत नहीं पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अहम और ताज़ा अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के ये रिमार्क्स। उन्होंने पीटीआई के पिटिशनर्स को कहा है कि हम आपको 5 दिन दे देते हैं, 5 दिन में मुतमईन करें आप वापस जाना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस दौरान स्पीकर का डीनोटिफाई करने का ऑर्डर भी मुअत्तल करें। पिटिशनर्स पार्लियामेंट के मेंबर रहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हल्के की नुमाइंदगी नहीं सियासी बुनियादों पर वापसी चाहते हैं। पिटिशनर्स कह रहे हैं नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बॉयकॉट जारी रख सकें। पिटिशनर्स कह रहे हैं नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बॉयकॉट जारी रख सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटिशनर वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं, फिर वो कह दें कि दबाव में इस्तीफा दिया और गलती मानकर अब वापसी चाहते हैं। अवाम के मफाद में है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 10 मुस्ताफी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वज़ीर आज़म हाउस की लीक होने वाली ऑडियो का भी जिक्र हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि लीक ऑडियो में अयाज सादिक, आजम तारर और दीगर इस्तीफे मंजूरी के फैसले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात ना करें कि स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफों का फैसला किया। ये अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहतराम करती है और करती रहेगी। अरकान पार्लियामेंट ये एहतराम नहीं करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठें। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई। जमहूरियत का मजाक ना बनाएं।
आपको मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पिटिशनर्स सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहते हैं जो मुल्की मफाद में नहीं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को पार्लियामेंट में ही खत्म किया जा सकता है। आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। हमने देखना है कि पिटिशनर्स क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आए या नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने पीटीआई के पिटिशनर्स को कहा है कि हम आपको 5 दिन दे देते हैं, 5 दिन में हमें मुतमईन करें कि आप वापस जाना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस दौरान स्पीकर का डी नोटिफाई करने का ऑर्डर भी मुअत्तल करें। पिटिशनर्स पार्लियामेंट के मेंबर रहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आप हल्के की नुमाइंदगी नहीं, सियासी बुनियादों पर वापसी चाहते हैं। पिटिशनर्स कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बाइकॉट जारी रख सकें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटिशनर वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं, फिर वो कह दें कि दबाव में इस्तीफा दिया और गलती मानकर अब वापसी चाहते हैं। अवाम के मफाद में है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। आपको अपडेट करें इस अहम समात से मुतालिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 10 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर यह समात अभी भी जारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने पीटीआई के पिटिशनर्स को कहा है कि हम आपको 5 दिन दे देते हैं, 5 दिन में मुतमईन करें आप वापस जाना चाहते हैं। आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटिशनर वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं, फिर वो कह दें कि दबाव में इस्तीफा दिया और गलती मानकर अब वापसी चाहते हैं। आवाम के मफाद में है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। और इस दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि ऐसी बात ना करें कि स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफ़ों का फैसला किया। यह अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहतराम करती है और करती रहेगी। अरकान पार्लियामेंट ये एहतराम नहीं कर रहे। ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोई सियासी जमात पार्लियामेंट से बालातर नहीं, पार्लियामेंट सिर्फ एक इमारत नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आज भी कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहा। अपने कंडक्ट से अदालत को मुतमईन करें कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोई सियासी जमात पार्लियामेंट से बालातर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 10 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर यह समात जारी है। इससे मुतल्लिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं, फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद छोड़ी। बयान हल्फी जमा कराते वक्त फैसल वावडा की अमरीकी शहरियत कैंसिल नहीं हुई थी। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा ताहयात नाअहली केस की समात में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। फैसल वावडा के वकील ने दलाइल में कहा कि फैसल वावडा ने ना हक़ाइक़ छुपाए और ना ही बदबयानती। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि फैसल वावडा का सारा झगड़ा सेनेट की नशिस्त का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बिंदयाल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। अदालत ने केस की मजीद समात आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। एक बार फिर आपको इस अहम समात से मुतल्लिक अपडेट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 10 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर यह समात जारी है और ये अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की जानिब से, जिन्होंने पीटीआई के पिटिशनर्स को कहा है कि हम आपको 5 दिन दे देते हैं, 5 दिन में मुतमईन करें आप वापस जाना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस दौरान स्पीकर का डी नोटिफाई करने का ऑर्डर भी मुअत्तल करें। पिटिशनर्स पार्लियामेंट के मेंबर रहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि कोई सियासी जमात पार्लियामेंट से बालातर नहीं, पार्लियामेंट सिर्फ एक इमारत नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज भी कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहा। अपने कंडक्ट से अदालत को मुतमईन करें कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोई सियासी जमात पार्लियामेंट से बालातर नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हमें तो इस्तीफे मंजूर करके असम्बली जाने से रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि शकूर शाद अदालत आए, उसमें भी स्पीकर को कोई हिदायत नहीं दी। अदालत ने कहा कि आप इस मामले पर नजरसानी करें। इस केस की समात जारी है, उसका अहवाल आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि कोई सियासी जमात पार्लियामेंट से बालातर नहीं है, पार्लियामेंट सिर्फ एक इमारत नहीं। उन्होंने कहा कि आज भी कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहा। अपने कंडक्ट से अदालत को मुतमईन करें कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हमें तो इस्तीफे मंजूर करके असम्बली जाने से रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि शकूर शाद अदालत आए, उसमें भी स्पीकर को कोई हिदायत नहीं दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हमें तो इस्तीफे मंजूर करके असम्बली जाने से रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शकूर शाद अदालत आए, इसमें भी स्पीकर को कोई हिदायत नहीं दी। अदालत ने कहा कि आप इस मामले पर नजरसानी करें।
इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची, जहां पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कुदरती आफत से गुजर रहे हैं, सैलाब खत्म नहीं हो चुका है। अभी तक बलूचिस्तान के पहाड़ों से पानी सिंध में दाखिल हो रहा है। अभी तक तकरीबन 50% का जो एरिया था जो पानी में डूबा हुआ था, 50% डी वाटर हो चुका है, 50% रहता है। अभी भी अब किसी ने देखना है तो जाए, खैरपुर नाथिन शाह जाए, मेरे देहात के अंदर की तरफ जाए तो आपको नजर आएगा अब तक रोडों के दोनों तरफ समंदर ही समंदर है। ये एक तारीखी कुदरती आफत है। ये माजी के सैलाब की तरह हमारा दरिया की वजह से नहीं, ये सैलाब आसमान से नीचे आए हैं। ये हमारे लिए क़यामत से पहले एक क़यामत था। 33 मिलियन पीपल मुतासिर हुए। 33 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है, न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन से ज्यादा है। यूरोप के काफी ममालिक को आप इकट्ठा भी करें वो 33 मिलियन तक नहीं पहुंच जाते हैं। कनाडा का 90% पॉपुलेशन है। मैं यूनाइटेड नेशंस में था तो मैंने वहां के जो वजीर खारजा थे उनसे पूछे कि अगर आपका 90% पॉपुलेशन रातों रात इस किस्म के आफत से गुजरता आप संभाल सकते हैं? तो साफ उनका जवाब था कि नहीं, हम नहीं संभाल सकते। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? जमीन का रकमा इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड किंगडम का जितना ही जमीन है यूनाइटेड किंगडम में, वो पूरा का पूरा पानी से के नीचे। अभी पूरा इंतजामिया, सिविल सोसाइटी, सियासी कारकुन जून से लेके आज तक दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं।